So, good evening friends and welcome to A to Z Studies. So friends, आज हम बुद्धिज़्म के बारे में देखेंगे। आप लोग का जो सिलेबस है उसमें आप देखिए टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड बुद्धिज़्म, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, अर्ली फेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका सेवेंथ टॉपिक है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एज यू कैन सी ओवर हियर like okay, Buddhism. See, Buddhism and Jainism. Friends, जब आपने हिस्ट्री का मेरा लेक्चर जितने भी लेक्चर हैं, अपन जब हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे थे एट द टाइम मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट, हिस्ट्री इज़ अ साइकिल, विच मीन्स फर्स्टली वी हैड लाइक हम लोग ना सबसे पहले अनऑर्गेनाइज्ड लोग थे, अनऑर्गेनाइज थे ना हम लोग। सबसे पहले फूड गैदरर्स थे, फिर हम हंटर्स हुए, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट की, उसके बाद हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, तो हम धीरे धीरे मैनेज हुए। फिर उसके बाद हम क्या हुए, मैनेज होते होते हम क्या हो गए, मैनेज होते होते हम IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे इतने मैनेज हो गए। उसके बाद एक्सट्रीम मैनेज हो गए थे, उसके बाद हम फिर अनमैनेज हो, क्योंकि आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जस्ट बाद आप फिर से डिक्लाइन देखोगे एक सोसाइटी का, जिसमें हम फिर हर्डर्स बन जाते हैं। ठीक है, हम फिर चरवाहे बन जाते हैं, है ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी फिर हम वैसे ही चालू हो जाते हैं हर्डर्स टाइप के, हमारी कोई मतलब मर्ड्स के घर में रहने लगते हैं, इस टाइप की चीज़ें। उसके बाद हम तब से आज तक हम क्या हो रहे हैं, फिर अरेंज और मॉडर्न होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट्स अ साइकिल। ठीक है, वैसे ही जब भी कोई प्रॉब्लम आता है ना हिस्ट्री में, तो इंसान प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये इंसान का नेचर है, जब कोई प्रॉब्लम आता है तो वो उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए निकलता है। तो आप देखेंगे वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में जो एक सोसाइटी में आप देखेंगे कि एक मेजर चेंज आया वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम के आने से जो निचले वर्ग के लोग थे, आप देखेंगे उनका बहुत ज़्यादा जो स्थिति था वो डिटोरिएट होता गया। वैश्याज, ऑल दो वैश्य जो थे वो ट्रेड करते थे, उनका पैसा था, लेकिन उनका जो सोशल बोलना चाहिए स्ट्रेचर था वो इतना ब्राह्मण्स और क्षत्रिय जैसा नहीं था, शूद्रास का और गंदा था। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ना नए टाइप की डॉक्ट्राइन, नए टाइप के व्यूज़, लोगों के नए टाइप के थॉट्स आए, है ना। तो उसी का एक जन्म है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। और यही कारण है जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म में कोई आप वर्ग या कोई क्लास ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं देखेंगे कि आप शूद्र हो तो आप जैन नहीं बन सकते थे, या आप शूद्र हो तो आप बुद्धिज़्म को मतलब फॉलो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, नहीं था। ठीक है, तो ये जो एक लिबर्टी मिली ना, तो इस तरीके से जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म का जो राइज है वो देखा गया। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब इंसान को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, तो वो सॉल्यूशन ढूंढता है। तो बुद्धिज़्म सोसाइटी में ये जो वर्ग सिस्टम था, जिसको वर्ण सिस्टम कहते हैं, इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, बुद्धिज़्म को जो फाउंड किया था, फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म हम उनको कहते हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो टाइम पीरियड है वो बताया जाता है कि 563 से 483 BC लिया जाता है। इनका जो रियल नेम था दैट वाज सिद्धार्थ। इनके पिताजी थे, इनके जो फादर थे उनका नाम था शुद्धोधन। ये कपिल वस्तु के मॉडर्न डे जो ये है क्या बोलते हैं आपका नेपाल एरिया, और तलछटी जो है ना इसका हिमालय का, उस वहाँ कहीं पर ये आता था। ठीक है, तो कपिल वस्तु जो नगर था वहाँ के लोग रूलर थे, एंड ही बिलोंग्स टू शाक्य क्लेन, शाक्य वंश से रिलेटेड थे ये, तो इसलिए इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है, इनकी मदर जो थी उनका नाम था महामाया, और इनका जो जन्म हुआ था दैट वाज इन लुम्बिनी, मॉडर्न डे नेपाल। ठीक है, वाइफ का नाम था इनका यशोधरा, एंड जो पुत्र थे ही वॉज राहुल। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं गौतम बुद्ध के बारे में, नोट डाउन कर लीजिए। अब इनके लाइफ में चेंजेस कैसे आना स्टार्ट होते, किन इंसिडेंट से आना स्टार्ट होते, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, एट द एज ऑफ 29 ही वेंट टू स्ट्रीट एंड हैड 4 ऑब्जर्वेशन। 29 साल की उम्र में ना ये ऐसा घूम रहे थे, नगर भ्रमण में निकले हुए थे। इन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी, एक ओल्ड मैन,
एक सिक मैन, मतलब एक बीमार आदमी, एक डेड बॉडी देखा और एक बैगर देखा। तो इनके मन में ना ये आया, गौतम बुद्ध के मन में, कि व्हाई इज़ दिस हैपनिंग। जब भगवान ने सभी को एक जैसा पैदा किया है और भगवान की सब संतानें हैं, तो सबके साथ अलग अलग क्यों हैं? ये जो इस दुनिया में इतना दर्द दुख क्यों है ना? तो वो ना उनके मुँह से बेसिकली उनको ये चारों जो इन्होंने देखा, यहाँ पर फोटोज़ भी देख रहे हैं आपकी, एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है ना, एक बुज़ुर्ग व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति है, एक मृत इंसान है। उन्होंने ये सब देखा तो उनको लगा कि दुनिया इज़ फुल ऑफ पेन, ठीक है, वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पेन। तो वो सत्य की खोज में वो घर से निकल गए, है ना, इन दी सर्च ऑफ ट्रुथ ही वेंट आउट ऑफ ही लेफ्ट हिज होम। और 6 सालों तक ये इधर उधर घूमते रहे। 35 साल इनको इनलाइटनमेंट, प्रबोध होने में 6 साल करीब लगे, ठीक है। तो आफ्टर ही टुक द बाथ इन द रिवर निरंजना, निरंजन करके जो रिवर है वहाँ पर इन्होंने बात लिया, नहाए वहाँ पर, और मेडिटेशन के लिए एक पीपल ट्री, मतलब पीपल का जो वृक्ष है उसके नीचे, बोध गया में, मॉडर्न डे बिहार में है बोध गया, उसके नीचे बैठे एंड ही गॉट प्रबोधन, जिसको इनलाइटनमेंट कहते हैं, ठीक है। और इनको सत्य का ज्ञान हो गया कि दुनिया में ये जो सौरो है, ये जो इतना ज़्यादा पेन है, इसका कारण क्या है, इनको सत्य का ज्ञान हो गया, ठीक है। तो उसके बाद बुद्ध कहलाने लगे गौतम बुद्ध, ठीक है। आगे देखते हैं। At Deer Park in Sarnath, he gave his first religious sermon. Sermon means उपदेश, ठीक है। और इसी को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, प्रवर्तन बोलते हैं इसको एक्चुअली, तो गलत स्पेलिंग यहाँ लिख दी मैंने, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन। उनके 5 डिसाइपल थे, उनमें से जो फेमस 2 डिसाइपल थे, आनंदा एंड उपाली, ठीक है। उनके 5 डिसाइपल थे, उनमें से फेमस डिसाइपल जो थे उनके आनंदा एंड उपाली, ठीक है। इनका जो एज है दोस्तों वो 80 इयर्स का एज में कुशीनगर यूपी में हुआ, कैपिटल ऑफ मल्ला महाजनपद। मल्ला महाजनपद का जो कैपिटल है कुशीनगर, वहाँ पर इनका डेथ हो गया था। इन्होंने पाली लैंग्वेज को काफ़ी प्रमोट किया गौतम बुद्धा ने। तो ये था गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध के बारे में और उनकी इनिशियल लाइफ के बारे में, ठीक है। अब गौतम बुद्ध ने बुद्धिज़्म के लिए कुछ सिद्धांत दिए, तो वो हम सब आगे चल के अभी पढ़ते हैं, राइट। चत्वारी आर्या सत्यामी, उन्होंने ये सिद्धांत दिए, चत्वारी आर्या सत्यामी, मतलब 4 नोबल ट्रुथ बताए, ठीक है, सत्य बताए। चत्वारी मतलब 4, आर्या मतलब नोबल, ठीक है, सत्यामी मतलब सत्य, ठीक है। 4 नोबल ट्रुथ उन्होंने बताए। क्या बताए? द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरो, दुनिया जो है वो दुखों से भरी हुई है। रीज़न ऑफ सॉरो इज़ डिज़ायर, जो दर्द है, दुख है, उसका कारण क्या है? डिज़ायर मतलब इच्छा। इट कैन बी स्टॉप, ये रोकी जा सकती है बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ, ये 8 चीज़ों के माध्यम से। अष्टांगिका मार्ग इन्होंने नाम दिया गौतम बुद्ध ने, अष्टांगिका मार्ग के माध्यम से ये जो दुख है इसको रोका जा सकता है। अब वो क्या है उन्हें हम आगे देखते हैं, राइट। तो उन्होंने नोबल ट्रुथ, जो द नोबल 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिका जो मार्ग है वो बताया। राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस, ठीक है। उन्होंने ये, इट मीन्स वो एक ना मॉडरेट पाथ बताते थे कि आपका राइट व्यू होना चाहिए, आपका जो व्यू होना चाहिए ना वो सही होना चाहिए। आपका किसी कार्य को करने के लिए जो इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशन भी आपका सही होना चाहिए। स्पीच, आपके शब्द जो आप बोलते हो वो सही होने चाहिए। आपके जो एक्शंस होते हैं, आपके एक्शन सही होना चाहिए। आपके जो लाइवलीहुड है, आपका रहन सहन का तरीका है वो सही होना चाहिए। आपके जो एफर्ट्स हैं वो सही होने चाहिए। आपका जो फोकस, कंसंट्रेशन है वो सही होना चाहिए। माइंडफुलनेस होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप सत्य के बारे में ही सोचो, ठीक। तो ये कुछ प्रिंसिपल हैं गौतम बुद्ध के द्वारा दिए हुए सिद्धांत है, उनके बारे में हम देख लेते, राइट। गौतम बुद्ध नेवर प्रमोटेड एक्सट्रीम पाथ, ऑलवेज फॉलो मिडिल पाथ।
उन्होंने हमेशा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, उन्होंने हमेशा कहा है कि एक्सट्रीम पाथ को फॉलो मत करो, कि एक्सट्रीम किसी भी लेवल को, मतलब उसके किसी भी चीज़ को उसके पीक तक करना नहीं। उन्होंने हमेशा मॉडरेट मतलब मिडिल पाथ को फॉलो करने के लिए कहा, ठीक है। वो रिचुअल्स के अगेंस्ट थे, जो कर्मकांड होते उनके अगेंस्ट थे, अगेंस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। उनका कहना था कि रीबर्थ नहीं होता है। बुद्धिज़्म का मानना है कि रीबर्थ नहीं होता है, सोल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। नाइदर एक्सेप्टेड नोर रिजेक्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। उनको इसीलिए एंगोस्टिक कहा जाता है ना, बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट होते हैं उनको एंगोस्टिक कहा जाता है। ना वो भगवान के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हैं और ना ही एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ही फॉर्म्ड संघ, उन्होंने संघ बनाया। संघ एक ग्रुप बनाया भिक्षुओं का, जिनके बारे में उन्होंने बताया कि ये प्रमोट करेंगे द आइडियाज़। किसके आइडियाज़ भाई? बुद्धिज़्म के आइडियाज़ को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो जो बुद्धिज़्म के आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं दैट इज़ नोन एज संघा। तो उसके भी 3 एसेंशियल प्रिंसिपल, 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए। बुद्धा मतलब इनलाइटन, धम्मा मतलब डॉक्ट्राइन जिसमें बुद्धिज़्म चलेगा, ठीक है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रुप ऑफ प्रमोट आइडियाज़, ठीक है, संघ। अब कुछ इवेंट्स है, इवेंट बुद्ध के लाइफ इवेंट्स को किन सिंबल्स के माध्यम से दर्शाया जाता है वो यहाँ पर देख लेते हैं। बर्थ ऑफ बुद्धा को सिंबलाइज करने के लोटस एंड बुल का प्रयोग किया जाता है एज अ सिंबल, प्रतीक के रूप में। महाभिनिष्कर्मा को हॉर्स से दिखाया जाता है, घोड़े के माध्यम से। निर्वाणा बोधि ट्री, धर्म चक्रा परिवर्तना व्हील के माध्यम से। एंड महापरिनिर्वाण मतलब कि मृत्यु जिसे बोलते हैं ना, महापरिनिर्वाण, उसको स्तूप के माध्यम से सिंबलाइज किया गया है, ठीक है। अब जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, बुद्धिस्ट काउंसिल कितनी हुई है दोस्तों? 4, ठीक है। तो उन बुद्धिस्ट काउंसिल कब, किसने और किसकी चेयरमैनशिप में हुआ, वो हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई है वो राजगीर में हुई है, अजात शत्रु, ठीक है, इन्होंने करवाई थी 483 BC में। अजात शत्रु हरियाणा डायनेस्टी के थे, ठीक है। और इसकी जो चेयरमैनशिप की थी उन्होंने की थी महाकश्यपा, ठीक है, महाकश्यपा ने इनकी चेयरमैनशिप की थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की। इसमें हुआ क्या है, इसका इंसिडेंट क्या था वो देख लेते हैं, मतलब इसमें प्रोग्रेस क्या हुई है वो देख लेते हैं। त्रिपिताका, जिसको त्रिपिताका भी कहा जाता है, त्रिपिताका का मतलब होता है जो स्क्रिप्चर्स है बुद्धिस्ट का, जो सैक्रेड मतलब कि पूजनीय स्क्रिप्चर शास्त्र है, वो बोला गया कि भाई त्रिपिताका, त्रि का मतलब होता है 3 एंड पिताका मीन्स बकेट, बास्केट, ठीक है। तो वो बताया गया कि वो उसको हम लिखेंगे या हम उसको कंपाइल करेंगे कैसे, ठीक है। सूत पिताका बाय आनंदा, सूत पिताका में एक्चुअली लाइफ हिस्ट्री ऑफ बुद्धा है, ठीक है, ये आनंदा के द्वारा। एंड उपल्ली, ये उपालो लिखा है ना, उपल्ली, विनय पिताका बाय उपल्ली, उसमें रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, ठीक है, रेगुलेशंस की कैसे बुद्धिज़्म को फॉलो करना है, ठीक है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई, इसको काल अशोका, शिशुनाग डायनेस्टी के जो काल अशोका हैं उन्होंने इसको करवाया जस्ट आफ्टर 100 years ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन 383 BC विद चेयरमैनशिप ऑफ साबा कमी, ठीक है। साबा कमी जो थे वो इसके चेयरमैन थे। थर्ड जो है वो पाटलिपुत्रा में हुआ बाय अशोका, ठीक है, जो अशोक थे, मौर्यन अशोका। ये 250 BC में हुआ था। चेयरमैनशिप जो इसमें चेयरमैनशिप की थी वो की थी मोगालीपुत्ता तिस्सा ने, ठीक है। इसमें हुआ क्या, इसमें अभिधम्म पिताका वॉज कंपोज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड विद फिलॉसफी एंड मेटाफिजिकल थॉट्स एंड फिलॉसफी मतलब कि दर्शन शास्त्र, ठीक है। तो अभिधम्म पिताका नाम को जो इनका टेक्स्ट है वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपोज किया गया। फोर्थ बुद्धिस्ट एंड लास्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कुंडलवन जम्मू एंड कश्मीर में हुई, जिसको कुशाणा डायनेस्टी के कनिष्का ने करवाया
और जो इसके चेयरमैन थे वो वसुमित्रा थे। और ये जो हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वो 72 AD में हुआ था, ठीक है, काफ़ी समय के बाद। तो इसमें हुआ क्या था वो देख लेते हैं। इसमें सबसे मेन हुआ था बुद्धिज़्म डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स, एक हिनायन एक महायान, ठीक है, महायान एंड हिनायन। तो इसका भी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये क्यों हुआ था, इसका भी एक कहानी है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने आप लोग के लिए एक चार्ट लगाया कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल उसके पैट्रोनेज कौन थे, हुआ कहाँ, चेयरमैन कौन थे, कब हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगा रखी है। हिनायन बुद्धिज़्म एंड महायान बुद्धिज़्म। देखो जो हिनायन होते हैं ना वो बुद्ध को एज अ टीचर फॉलो करते हैं और उनकी जो लैंग्वेज होती है वो पाली होती है। आइडल वर्शिप नहीं करते, मतलब बुद्ध की पूजा लगा के नहीं, मतलब मूर्ति लगा के उसको नहीं पूजते हैं ये लोग। एंड इसके जो फॉलोअर थे वो अशोक थे, ठीक है, द ग्रेट अशोका। महायान बुद्धिज़्म जो होते हैं वो बुद्ध को एज अ गॉड फॉलो करते हैं। इनका जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है और ये आइडल वर्शिप करते हैं, मतलब कि उनकी मूर्ति बना के गौतम बुद्ध की मूर्ति बना के उसको पूजा करते हैं। एंड फॉलोअर वॉज कनिष्का, ठीक है। कुछ मेजर पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। स्तूपास क्या होते हैं, जहाँ रिलाइसिस मतलब कि बुद्ध के अवशेष रखते हैं वो स्तूपा, ठीक है। चैत्य एक प्रेयर हॉल होता है। विहार क्या होता है, विहार एक्चुअली मोनेस्ट्री या रेसिडेंस को कहते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई, तो कुमारगुप्ता फर्स्ट ने। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाला ने। अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है। जूनागढ़ एंड वल्लभी, ठीक है, गुजरात। सांची एंड भरूच MP एंड जगदला एंड सोमापुरी वेस्ट बंगाल। धौलागिरी उड़ीसा। कन्नौज कौशाम्बी एंड मथुरा UP। अच्छा, ये जितने भी नाम है ना, ये जितना भी मैं लिखा है कि ये क्या है, ये एक्चुअली स्तूपास हैं एंड ये इनकी मॉडर्न डे लोकेशंस है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आज इस लेक्चर को हम लोग ख़त्म करते हैं एंड आगे चल के हम सूत पिताका, विनय पिताका एंड जो अभिधम्म पिताका है, ठीक है, इसके एडिशनल नोट्स हैं, वो सब सारी चीज़ें हम लोग एक छोटा सा लेक्चर लेकर के ख़त्म करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड जो भी UPSC एंड PSC की प्रिपरेशन करना चाहता है, किसी स्टेट PSC की, हम लोगों का एक चैनल है, एक और चैनल है सिविल्स गज़ट के नाम से, आप जा कर के उसे फॉलो कर सकते हैं। आपको इसके लिंक में उसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।